Hello everyone, I hope everyone is doing well. I welcome you all to our YouTube channel. Technical Pilot is your co-pilot to the world of aviation. Whether you are dreaming of the skies or starting to prepare for your DGC examinations, I can assure you that you have taken off in the right direction. So let's not waste the time further and let's dive into today's topic now. दिस इज योर एयरक्राफ्ट राइट। पहले ऑल्टीमीटर की वर्किंग समझना आप। इसमें एक डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं ऑल्टीमीटर, जो हमें एयरक्राफ्ट का वर्टिकल डिस्टेंस बताता है। भाई वर्टिकल डिस्टेंस आपको कहाँ से मेजर करता है, वेदर यू वांट टू कैलकुलेट इट फ्रॉम सम रैंडम पॉइंट, you want to calculate it from mean sea level, you want to calculate it from runway, what is the vertical distance of the aircraft, you want to calculate the vertical distance above highest obstacle, it depends on you, right, from where you want to calculate the vertical distance of the aircraft. तो ये अल्टीमीटर क्या बोलता है, ये बोलता है कि मैं जहाँ पे भी एयरक्राफ्ट है आउटसाइड प्रेशर, स्टैटिक प्रेशर, कौन सा प्रेशर मेजर करता है, ये स्टैटिक प्रेशर, ठीक है। डिफरेंट टाइप से प्रेशर होते हैं, अभी बात नहीं करनी है, आप याद रखो स्टैटिक प्रेशर मेजर करते हैं। ये बोलते हैं स्टैटिक प्रेशर मैंने बाहर का मेजर कर लिया, आप मेरे को उस पॉइंट का प्रेशर बता दो जिस पॉइंट से आप अपना वर्टिकल डिस्टेंस जानना चाहते हो, ठीक है। आप मेरे को उस पॉइंट का प्रेशर बता दो जिस पॉइंट से आप वर्टिकल डिस्टेंस जानना चाहते हो। आई विल कैलकुलेट द प्रेशर डिफरेंस, लेट्स कॉल इट P1, लेट्स कॉल दिस आउटसाइड प्रेशर P2, इट विल कैलकुलेट P1 माइनस P2 and I know 1 हेक्टोपास्कल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 30 फीट। ये मैंने अल्टीमीटर में कैलिब्रेट कर रखा है कि जो भी प्रेशर डिफरेंस आए उसको 30 से मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे रीडिंग शो कर देना कि ऑल्टीट्यूड इज 3000 फीट। एक नीडल है वो शो कर देगी आपको, ऑल्टीट्यूड इज 6000 फीट। अंडरस्टैंड? Yes. The pressure that you set, the pressure that you set in your altimeter, these pressures, इन प्रेशर्स को हम एक नाम देते हैं, इन प्रेशर्स को हम बोलते हैं Q poles. These pressure settings are known as Q poles. If you set mean sea level pressure in your altimeter, I say QNH. Okay. If you set runway pressure in your altimeter, I call that QFE. रनवे प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, QFE. मीन सी लेवल प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, QNH, ठीक है। देयर इज अ स्टैंडर्ड प्रेशर 1013.25 हेक्टोपास्कल, 1013.25 हेक्टोपास्कल। इफ यू सेट दिस प्रेशर इन योर अल्टीमीटर वी कॉल इट QNE। इसको क्या बोलेंगे हम, QN। समझ आई डिफरेंट प्रेशर सेटिंग्स? ओके, बढ़िया, मिस कर दी तो कोई फालतू जरूरी बात थोड़ी ना ये। हाँ क्या, हाँ ओके। अल्टीमीटर में आपको प्रेशर सेट करना है, आपको प्रेशर सेट करना है अल्टीमीटर में। अल्टीमीटर ने क्या बोला, बाहर का प्रेशर मैं मेजर कर लूंगा, आप मेरे को उस पॉइंट का प्रेशर बताओ जिस पॉइंट से आप अपने एयरक्राफ्ट का वर्टिकल डिस्टेंस जानना चाहते हो, ये बोला अल्टीमीटर ने। तो जब मैं मीन सी लेवल का प्रेशर, जब मैं मीन सी लेवल का प्रेशर अपने अल्टीमीटर में सेट करूंगा तो उस प्रेशर को हम बोलते हैं QNH। मैं बोलता हूं मैंने QNH सेट किया अल्टीमीटर में, ताकि सुनने वाले को पता लग जाए कि मैं बोल रहा हूं कि मेरे एयरक्राफ्ट का वर्टिकल डिस्टेंस है 5000 फीट, आई हैव सेट QNH। आपको पता लग गया 5000 फीट में कहां से बता रहा हूं, मीन सी लेवल से। बस यही काम है QNH वर्ड का। When I say the word QNH, you get to know that my aircraft is flying vertical distance, maintaining vertical distance with respect to mean sea level. Similarly, अगर मैं 1013.25 हेक्टोपास्कल सेट करता हूँ, I say the word QNE. If I set runway pressure, रनवे पे जो प्रेशर एग्जिस्ट करता है अगर वो प्रेशर मैं सेट करता हूँ, then I say I have set QFE। और ये मेरे को, मेरा अल्टीमीटर मेरे को वर्टिकल डिस्टेंस कहां से बताएगा, रनवे से। कितना ऊपर हो आप, मेन सी लेवल, मेन सी लेवल से। अच्छा QNE, QNE
आप प्रेशर सेट करते हैं 1013.25 हेक्टोपास्कल, सरफेस नहीं है। अभी आप समझ जाओगे व्हाई डू वी सेट दिस प्रेशर, ठीक है, बात करेंगे अभी। फाइन, अभी आप वर्ड्स का मतलब समझ लो बस। जब मैं QNH सेट करता हूं तो जो मेरे एयरक्राफ्ट का वर्टिकल डिस्टेंस होगा, जो मेरा ऑल्टीमीटर वर्टिकल डिस्टेंस शो करेगा, कहां से शो कर रहा है जब मैंने QNH सेट किया तब? फ्रॉम वेयर? मीन सी लेवल। Whenever vertical distance is with respect to mean sea level, I say altitude. मैं क्या बोलूंगा? Altitude 4000 feet, altitude 8000 feet, altitude 20,000 feet. मतलब whenever I say the word altitude, you should understand I'm taking the reference of QNH. Clear है? When I set the pressure 1013.25 हेक्टोपास्कल, QNH जब मैंने सेट किया है, मेरे एयरक्राफ्ट की जो भी वर्टिकल पोजीशन होगी, आई विल से दैट फ्लाइट लेवल, फ्लाइट लेवल पता है आपको? 5000 फीट है। 5000 फीट को फ्लाइट लेवल में कन्वर्ट करना है। सिंपल, क्या करोगे? लास्ट के 2 जीरो हटा दो, लास्ट के 2 जीरो हटा दो, क्या बन गया? फ्लाइट लेवल 50। ओके, आई विल से फ्लाइट लेवल। जब मैं बोल रहा हूं वर्ड फ्लाइट लेवल, आपको समझ आना चाहिए कि 1013.25 हेक्टोपास्कल सेट कर रखा है अल्टीमीटर में, ठीक है? गुड। Whenever I set QFE, runway pressure, I will say the vertical position of my aircraft as height. जब भी मैं ATC से बात करूंगा, मैं बोलूंगा हाइट 3000 फीट, वो समझ जाएगा रनवे से 3000 फीट ऊपर। अंडरस्टैंड और नो डाउट है? अंडरस्टूड, बहुत बढ़िया। कोई डाउट यहां तक? एनीवन? Altitude when you set QNH, flight level when you set QNE, also known as pressure altitude. जो फ्लाइट लेवल आपने बोला ना, जैसे यहाँ पे देखो फ्लाइट लेवल है, फ्लाइट लेवल 45, इसके कोरस्पॉन्डिंग और फीट में अगर मैं बात करूँ तो कितना होगा? 4500 फीट, राइट? यही है ना? इसको हम प्रेशर ऑल्टीट्यूड भी बोलते हैं। प्रेशर ऑल्टीट्यूड इज जनरली द एक्चुअल ऑल्टीट्यूड, एक्चुअल हाइट ऑफ द एयरक्राफ्ट फ्रॉम 1013.25 हेक्टोपास्कल। अंडरस्टैंड? जब आप QNE सेट करते हैं ATC के साथ कम्युनिकेशन में, आप वर्ड यूज करोगे फ्लाइट लेवल। फीट में अगर मैं उसको बोलना चाहता हूं, आई विल से द वर्ड प्रेशर ऑल्टीट्यूड। क्वेश्चन में लिखा जाता है बहुत बार प्रेशर ऑल्टीट्यूड। यू शुड अंडरस्टैंड कि QNE सेट फ्लाइट लेवल, कोरस्पॉन्डिंग फ्लाइट लेवल विल बी 2 जीरो हटा दो उसकी, ठीक है? जब मैं QFE सेट करूंगा तो मेरे एयरक्राफ्ट की जो वर्टिकल पोजीशन होगी उसको हम क्या बोलेंगे? हाइट। सिंपल। कोई डाउट यहां तक? बहुत बढ़िया। अब मेरा सवाल है आपके लिए, क्या सवाल है? Why do we have different pressure settings? एक ही प्रेशर सेटिंग क्यों नहीं है? मे बी लेट्स से जब मैंने रनवे से टेक ऑफ किया, मेरा एयरक्राफ्ट यहाँ पे है, रनवे पे है, मैं टेक ऑफ करना चाहता हूँ, मुझे रनवे से अपने एयरक्राफ्ट का डिस्टेंस, रनवे से अपने एयरक्राफ्ट का वर्टिकल डिस्टेंस जान लेते हैं। क्यों जानना आपको मीन सी लेवल से वर्टिकल डिस्टेंस? टू बी क्लियर ऑफ ऑब्स्टेकल्स। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। देखो, अगर आप QFE पे टेक ऑफ करोगे, QFE इज रनवे प्रेशर, अगर आप QFE पे टेक ऑफ करोगे, ठीक है, आपने QFE से टेक ऑफ कर लिया, यहाँ पे टेक ऑफ के बाद यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने पूछ लिया कि, आपने पता कर लिया कि ऑब्स्टेकल की हाइट जो है वो 1000 फीट है, राइट? तो मुझे ऑब्स्टेकल को क्लियर करने के लिए मुझे 2000 फीट पे पहुंचना है। ये कर लिया आपने, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू शुड बी क्लियर ऑफ द ऑब्स्टेकल। बट यार गड़बड़ हो गई क्या? रनवे तो सब जगह सेम नहीं, आपका ग्राउंड सरफेस तो सब जगह सेम नहीं होगा। ऐसा भी तो हो सकता है ना, आपके ऑब्स्टेकल की हाइट यहाँ से 1000 फीट थी, आपने तो सिर्फ ये पता किया ऑब्स्टेकल की हाइट क्या है। जहाँ से ऑब्स्टेकल की हाइट मेजर की जा रही है, आपको पता है वो ग्राउंड सरफेस और आपका रनवे सेम लेवल पे है। आर यू श्योर ऑफ दैट? क्या सब जगह जमीन समतल है? बताओ, नहीं है ना? हो सकता है ना वो ऑब्स्टेकल ऊपर नीचे हो।
अब उस ऑब्स्टेकल की हाइट तो जहां से जमीन के ऊपर ही होगी उसकी हाइट। समझ आया मेरा पॉइंट या नहीं आया सबको? भाई आप अपने रनवे से अपनी वर्टिकल हाइट मेजर कर रहे हो, तो ये जो ऑब्स्टेकल है वो भी तो अपने सरफेस लेवल से मेजर कर रहा होगा 1000 फीट। यस और नो बंसरी? क्लियर है? भाई ग्राउंड लेवल हो सकता है डिफरेंट हो, ऑब्स्टेकल वाली जगह पे और रनवे वाली जगह पे गड़बड़ हो गई तो क्या करें? हमने बोला भाई ऐसा करते हैं, सेम रेफरेंस लेवल से मेजर करेंगे सबकी हाइट। ये रेफरेंस लेवल क्या लेते हैं हम? मीन सी लेवल। नाउ आई विल आस्क व्हाट इज द हाइट ऑफ द ऑब्स्टेकल फ्रॉम द मीन सी लेवल। मीन सी लेवल से हाइट क्या है? उसने बताया मीन सी लेवल से इसकी हाइट है 2200 फीट। ठीक है, अब मुझे पता लग गया कि ऑब्स्टेकल इज 2200 फीट अबव मीन सी लेवल। अगर मैं भी मीन सी लेवल से अपना वर्टिकल सेपरेशन मेंटेन करता हूं, एंड इफ आई मेंटेन दैट maybe 3000 feet above mean sea level, now I am sure that I will clear the obstacle. समझ आया? yes. आपको समझ आ रहा है QNH की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? क्योंकि किसी भी एरिया में जो भी ऑब्स्टेकल्स की हाइट होती है दैट इज डिफाइंड फ्रॉम मीन सी लेवल। हम सरफेस से हाइट नहीं लेंगे क्योंकि सरफेस कैन बी अनइवन, कैन बी एट डिफरेंट elevations point to point. We will take the reference from mean sea. क्लियर है? QNH की जरूरत क्या है, समझ में आया? Why do we need QNH? To take the reference of the obstacles, right? To remain clear of the obstacles whenever you are taking off. Okay? And while flying as well, I want to remain clear of the obstacles. I can do that when I am flying on QNH. चलो बढ़िया है, कर दूं इसको रब। QNH अगर समझ आ गया तो सबको। चलो नेक्स्ट इज QNE। QNE की क्या जरूरत पड़ी भाई? When do you fly on QNE? When do you set QNE? After transition altitude. मुझे नहीं पता transition altitude, I don't know what is that. वाई? क्रूजिंग के टाइम पे ये बोल रहा है कि भाई क्रूज के टाइम पे आप QNE पे क्रूज करते हैं, क्यों? QNH पे क्यों नहीं किया आपने? व्हाट द प्रॉब्लम? सर ऑल्टीट्यूड ऑफ डिफरेंट प्लेसेस माइट बी डिफरेंट, पर QNE जो है वो एक सिंगल स्टैंडर्ड प्रेशर सेटिंग है, तो सब अगर सेम प्रेशर सेटिंग पे रहेंगे तो मीन सी लेवल ऑफ डिफरेंट प्लेसेस कैन बी डिफरेंट। सब जगह सी लेवल सेम पोजीशन पे नहीं होता। व्हाई? मीन सी लेवल से समझते क्या आप? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड मीन सी लेवल? मैं बार बार बोल रहा हूं मीन सी लेवल, मीन सी लेवल, क्या मतलब है इसका? मीन मीन्स एवरेज ऑफ सी लेवल। सी लेवल कीप्स चेंजिंग। क्यों चेंज होता है सी लेवल? बिकॉज ऑफ टाइड्स। सुना है? गए होंगे गोवा, लहरें देखी होंगी, गए हैं? चलो गोवा नहीं गए तो अभी चेन्नई जा रखे थे आरवा 2 दिन पहले, ऐसे मुंडे हिला रहा है, वहां भी तो देखी होगी टाइड्स। एवरेज ऑफ लो एंड हाई टाइड्स, राइट? सी में आपको पता है ना टाइड्स फॉर्मेशन होती है बिकॉज ऑफ सन एंड मून। पता है कि नहीं पता है? बिकॉज ऑफ sun and moon tides are being formed, right? So because of tide formation the level of the sea keeps changing. We take the mean of that change. जो भी आपका सी लेवल ऊपर जाता है, जो भी आपका नीचे जाता है, लो टाइड्स में नीचे चला जाता है। जनरली रात के टाइम पे आपकी लो टाइड फॉर्मेशन होती है, राइट? पता है ना आपको? समुद्र पानी को अपनी तरफ, सूरज पानी को अपनी तरफ खींच लेता है। मून की रात में तो आई गेस लेवल कम हो जाता है आपका, रात को हाई टाइड होता है। ओके, मेरे को गलत याद होगा। चलो, मून अपनी तरफ खींच लेता है, रात को हाई टाइड होगा और दिन में आपका लो टाइड्स होती हैं, इजंट इट? सो वी टेक द एवरेज, वी टेक द मीन ऑफ दिस लो एंड हाई टाइड्स
that is known as mean sea level. Now mean sea level is not constant at every place. The pressure at mean sea level, आपने क्या किया था, QNH सेट किया था, प्रेशर एट मीन सी लेवल, राइट। अब प्रेशर तो हर जगह अलग है यार। आपके घर पे अभी जो आपके आसपास प्रेशर है, जहाँ पे भी आप बैठे हो, आपके आसपास जो टेम्परेचर है, क्या मेरे घर पे सेम टेम्परेचर है? कोई तो एसी चला के बैठा होगा, इजंट इट? कोई सिर्फ पंखे में बैठा होगा, कोई कूलर में बैठा होगा, सबकी जगह पे टेम्परेचर अलग अलग है ना। सिमिलरली सबके घर पे प्रेशर भी अलग अलग है। तो जो मेरा मीन सी लेवल है वहाँ पे भी दिल्ली में प्रेशर अलग होगा, मुंबई में प्रेशर अलग होगा। यस और नो? मुंबई का मीन सी लेवल नीचे है, वैसे ये मुंबई मान लेता हूँ मैं, ये दिल्ली मान लेता हूँ, ठीक है। हाँ भाई, एग्री और नो? Yes, sir. Everywhere it will be different. Yes. The pressure at mean sea level will be different. चलो ठीक है। Now एक एयरक्राफ्ट है जो दिल्ली से टेक ऑफ किया। इस एयरक्राफ्ट ने, दिल्ली ने इस एयरक्राफ्ट को बोला यू कैन फ्लाई एट QNH पे फ्लाई कर रहे हैं, QNE का कॉन्सेप्ट ही नहीं आया अभी तक, वी आर फ्लाइंग ऑन QNH ओनली। दिल्ली ATC ने इसको मुंबई जाने के लिए क्लियर किया एट 3000 फीट। क्लियर? कोई दूसरा एयरक्राफ्ट जो मुंबई से दिल्ली आ रहा है, ATC क्लियर्ड दैट एयरक्राफ्ट टू फ्लाई एट 4000 फीट विद रिस्पेक्ट टू मीन सी लेवल। दोनों अलग अलग ऑल्टीट्यूड पे फ्लाई कर रहे हैं, इजंट इट? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये एयरक्राफ्ट इसके ऊपर से चला जाना चाहिए था, लेकिन जैसे ही ये आगे बढ़े ये तो हो गया क्रैश। क्या समस्या हुई, क्या लगता आपको? हाँ भाई बंसरी, सेम सेटिंग, सेम। भाई इसने 3000 फीट का रेफरेंस लिया अपने QNH से, इसने 4000 फीट का रेफरेंस लिया अपने QNH से, दोनों जगह QNH अलग अलग था। मानते हो ये बात? प्रेशर टेम्परेचर अलग अलग हो जाते हैं हर पॉइंट पे। Yes. ये तो गड़बड़ हो गई यार, क्या करें आप? स्टैंडर्ड, ठीक है, हमने रूल बनाया क्या भाई, एक स्टैंडर्ड प्रेशर बनाते हैं। स्टैंडर्ड प्रेशर दैट इज 10133.25 हेक्टोपास्कल। जैसे ही एयरक्राफ्ट दिल्ली से टेक ऑफ करके दिल्ली एयरपोर्ट की जो लोकल विसिनिटी है, लोकल विसिनिटी मीन्स जहाँ तक ऑब्स्टेकल प्रेजेंट है, ठीक है, जहाँ तक ऑब्स्टेकल्स प्रेजेंट है, लोकल विसिनिटी मान लेते हैं जनरली 5 नॉटिकल माइल रेडियस, पता है ना आपको 5 नॉटिकल माइल रेडियस। Yes. जैसे ही एयरक्राफ्ट इससे बाहर आएगा एक ऑल्टीट्यूड सेट कर देते हैं पर्टिकुलर, जैसे ही एयरक्राफ्ट इस ऑल्टीट्यूड के ऊपर जाएगा aircraft will shift to QNE. Aircraft will fly on 1013.25 हेक्टोपास्कल so that outside the local vicinity of the aerodrome जितने भी एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे होंगे, ये एयरक्राफ्ट भी मुंबई की लोकल विसिनिटी से बाहर आते ही QNE पे फ्लाई करेगा। अब जितने भी एयरक्राफ्ट यहाँ पे फ्लाई कर रहे हैं, all of these aircrafts are flying with respect to same pressure setting, same point से रेफरेंस ले रहे हैं सब। अब कोलिजन नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। यस और नो? Yes. अस्मित समझ आया? आवाज नहीं आई। हाँ, QNE की जरूरत समझ आ गई क्यों पड़ी? क्योंकि QNH से एयरक्राफ्ट अपनी लोकल विसिनिटी में तो फ्लाई कर पा रहे हैं, एरोड्रोम की लोकल विसिनिटी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लोकल विसिनिटी से बाहर आके जब एयरक्राफ्ट क्रूजिंग लेवल्स पे आ गए तो रेफरेंस पॉइंट सेम होना चाहिए। अगर रेफरेंस पॉइंट अलग अलग हो गया तो भाई कोलिजन हो सकता है, राइट? रेफरेंस पॉइंट सेम होना चाहिए, तो हमने सेम कर दिया रेफरेंस पॉइंट 1013.25 हेक्टोपास्कल, सारे एयरक्राफ्ट उस पे फ्लाई करेंगे। Am I clear the need of QNE? तो Yes. फ्लाई करेंगे QNE पे, जैसे ही एरोड्रोम की लोकल विसिनिटी से बाहर आ जाएंगे, टेक ऑफ करते हैं आप QNH पे, ऑब्स्टेकल क्लियरेंस मेंटेन करते हैं आप इनिशियल क्लाइंब में QNH पे,
जैसे आप एक सर्टेन हाइट पे पहुंच जाते हैं, ऑब्स्टेकल क्लियर हो गए, नाउ यू स्टार्ट फ्लाइंग ऑन QNE। अभी बात करेंगे और अच्छे से QNE। जब ये एयरक्राफ्ट कहां से, मुंबई से दिल्ली पहुंचेगा, यहां तक फ्लाई करेगा QNE पे, जैसे ही दिल्ली एयर स्पेस में एंटर करेगा, एक पर्टिकुलर ऑल्टीट्यूड के नीचे जाएगा, ये सेट कर लेगा QNH, क्योंकि आप इसको क्लियरेंस चाहिए ना ऑब्स्टेकल से, इजंट इट? Yes. ऑब्स्टेकल क्लियरेंस चाहिए इसको, तो ये QNH सेट कर लेगा। बहुत बढ़िया, QNE समझ आ गया मुझे, QNH समझ आ गया मुझे, QFE की क्या जरूरत पड़ी फिर? ये क्यों बढ़ा रखा है फालतू में? व्हाट द नीड ऑफ QFE? और फिर से बताओ अरवा। नहीं, वो तो निकालते हैं, जरूरत क्या है इसकी? कब फ्लाई करूंगा मैं QFE पे? व्हाई डू आई नीड टू नो QFE? सर रनवे की हाइट जब लैंडिंग के टाइम पे QFE सेट करेंगे तो जब हम टच डाउन करेंगे तो हमें 0 दिखेगा, क्योंकि रनवे की प्रेशर सेटिंग सेट कर रहे हैं। क्यों देखना है जीरो? मेन सी लेवल से देख लो 200 फीट, व्हाई यू वांट टू सी जीरो? रनवे का एलिवेशन अलग हो सकता है मीन सी लेवल से। हाँ बिल्कुल अलग हो सकता है रनवे मेन सी लेवल से, बट चलो मेरा एयरक्राफ्ट आ रहा है, अभी मैं QNE पे हूँ, जैसे ही मैं एंटर करूँगा इसके एक सर्टेन हाइट के नीचे आऊँगा, मैं सेट करूँगा QNH, ठीक है, और मेरा एयरक्राफ्ट नीचे आ रहा है, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि वाई डू आई नीड टू सेट QFE, वाई कांट आई लैंड एट QNH, या फिर कहीं और यूज करते हैं QFE? I want to ask you, when do you set QFE? When do you fly on QFE? ऑल्टीमीटर चेक कर लिया आपने QFE की हेल्प से, ठीक है, उसके अलावा क्या बोल रहे हैं विकास? तो ये देखो, जब मैं, हाँ बिल्कुल, टच डाउन के टाइम पे जब मैं ऑब्स्टेकल से क्लियर हो गया, ठीक है, अब मेरा ऑल्टीमीटर मुझे दिखा रहा है कि आप मीन सी लेवल से 2000 फीट ऊपर हो, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे क्यों जानना है मीन सी लेवल से मैं कितना ऊपर हूँ? अब तो मैं जानना चाहता हूँ भाई, मुझे आप बताओ रनवे से कितना रह गया। जब आप लैंडिंग के लिए आ रहे हो तो मीन सी लेवल से वर्टिकल डिस्टेंस जान के क्या करोगे? एट दैट पॉइंट आई वांट टू नो द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द एयरक्राफ्ट फ्रॉम द रनवे, इजंट इट? रनवे से 1500 फीट, फिर नीचे आओगे 1000 फीट, 500 फीट, 200 फीट, 100 फीट, 50 एंड 0। रनवे से जानना चाहता हूँ ना मैं, जब लैंडिंग के लिए आ रहा हूँ तो। यस और नो? आफ्टर क्लियर ऑफ द ऑब्स्टेकल्स, then you will set QFE at the time of landing, if you want to know your vertical distance from the runway। समझ आया क्या सबको? यस सर। Thank you everyone for watching this video. Stay tuned to learn about DGC subjects, aviation concepts in a more simplified way. And if you have any questions, please feel free to drop them down in the comments below. Do not forget to subscribe so that you are updated with the latest videos. And please follow us on Instagram @technicalpilot.in. Thank you. See you next time.